हालेलुया। आज के वचन में मुर्दे जी उठेंगे। बोलो बाजू वाले को, आज के वचन में, आज जो मैं वचन सुनने वाला हूं उससे मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। आज का वचन का शीर्षक है, मैंने जब ये वचन सुना था ना, मैं पूरा आत्मा से भर गया था, मैं भर गया था। मैं चाहता हूं ये वचन आप तक पहुंचे। आज के वचन का शीर्षक है, कूपी में रखा हुआ तेल का अभिषेक और सिंग में रखा तेल का अभिषेक। कूपी का तेल और सिंग का तेल। कूपी का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैस्क, यानी बॉटल। बॉटल में रखा हुआ तेल। बोलो, बॉटल में रखा हुआ तेल, कूपी में रखा हुआ तेल, और एक सिंक में रखा हुआ तेल का अभिषेक। बाइबल बताती है जे सैमुअल नबी ने दो व्यक्तियों का अभिषेक किया, दो राजाओं का अभिषेक किया। किसने? सैमुअल भविष्यवक्ता ने। और जब वो दो राजाओं का अभिषेक किया तो दो अभिषेक अलग अलग तेल में हुआ है। एक तेल कूपी का तेल था, दूसरा तेल सिंग का तेल था। तो कूपी के तेल से साउल का अभिषेक हुआ और सिंग के तेल से राजा दाऊद का अभिषेक हुआ। तो आज हम जानेंगे क्या इसमें फर्क है। आज का वचन मुर्दों को जी उठाएगा। हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर के नाम से जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। ये कहानी चालू होती हन्ना की प्रार्थना से। आपको पता है हन्ना वो स्त्री थी जिसके पति का नाम एल्काना था। एल्काना के दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था, दूसरा नाम पनीना। पनीना को पुत्र थे, बच्चे थे, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे। हन्ना को बच्चे नहीं थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हन्ना को बच्चे नहीं थे, लेकिन पनीना को बच्चे थे। और वो एल्काना हर वर्ष परमेश्वर के भवन में जाता था मेल बलि को लेके। और वहां पे पहला सैमुअल पहला अध्याय, जब आप 10-11 पढ़ेंगे पहला सैमुअल पहला अध्याय 10 और 11, उसमें हन्ना की प्रार्थना को ध्यान से सुनना। पढ़िए। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। क्या बोल रही है प्रार्थना करते करते? हे परमेश्वर, तू मुझ पे दृष्टि करे। आगे, और मेरी सुधि ले। हाँ। और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। क्या प्रार्थना कर रही है वो बाजिन? हन्ना जो बाजिन थी, जिसकी कोख मरी हुई थी, क्या प्रार्थना कर रही है? अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं किसको दूंगी? पहले भी जाती होगी प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उस समय वो प्रार्थना ऐसी नहीं करती होगी। उस समय प्रार्थना करती होंगी कि पिता तू मुझे पुत्र दे, तू मुझे पुत्र दे। लेकिन जिस समय उसने प्रार्थना किया कि पिता अगर तू मुझे पुत्र देगा, हे परमेश्वर तू मुझे पुत्र देगा, तो मैं वो पुत्र किसको दे दूंगी? तुझे दूंगी। हालेलुया। आप समझ रहे? हमारी प्रार्थना हम अपने लिए मांग रहे। हन्ना पिछले कई सालों तक वो अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, वो अपने लिए पुत्र मांग रही थी। पिता मुझे पुत्र दे, पिता मुझे पुत्र दे, परमेश्वर मुझे पुत्र दे, परमेश्वर मुझे पुत्र दे। लेकिन जब वो इस साल प्रार्थना करने आई तो उसने बोला मैं वो पुत्र तुझे दूंगी। पहले परमेश्वर के साथ उसकी जो वरदान था उसका कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब इस बार वो प्रार्थना की, उसने बताया कि अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तुझे दूंगी। अब वो क्या होगी? प्रार्थना परमेश्वर की जरूरत हो गई। हालेलुया। अब वो प्रार्थना क्या हो गई? परमेश्वर की जरूरत होगी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मुझे पुत्र चाहिए।
हालेलुया। ये एली जो अंधा है, जो इसके जो लड़के जो लुच्चे हैं, बाइबल बताती है ये मेरी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये हन्ना है जो मुझे पुत्र दे रही है। अब तो मुझे इसकी कोख खोलनी पड़ेगी। हालेलुया। अब तो मुझे इसकी कोख खोलनी पड़ेगी। पहले हन्ना प्रार्थना करती थी, बोलती थी कि मुझे पुत्र दे, वो अपने लिए कर रही थी, लेकिन जिस समय से उसने प्रार्थना की कि पिता वो मैं तुझे दूंगी, बाइबल बताती है परमेश्वर जो अंदर था वो बाहर आया, उसकी कोख को शायद पवित्र आत्मा खोला होगा, और जो भी मरी हुई परिस्थिति थी उसको निकाला और उसकी कोख को जी उठाया। हालेलुया। वो कोख क्यों जी उठी? क्योंकि परमेश्वर की वो जरूरत बन गई थी। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना में अगर आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मैं इसके द्वारा तेरी महिमा करूंगी, देखना आपकी वो जरूरतें पूरी होगी। आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो गाड़ी के लिए, बोलो परमेश्वर मुझे गाड़ी दे ताकि मैं तेरी सेविकाएं कर सकूं। परमेश्वर जरूर, हाँ मेरे को वहां जाने के लिए इसको गाड़ी देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, अपनी हर एक प्रार्थना को बताओ परमेश्वर को, अगर मैं तू मुझे ये देगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगी। ये रहती है वाचा की प्रार्थना। पहले प्रार्थना करती थी, लेकिन उसकी प्रार्थना परमेश्वर की नीड नहीं थी। लेकिन जिस साल उसने प्रार्थना की, उसने बोली ये पुत्र जो तू मुझे देगा मैं तुझे दूंगी। बाइबल बताती है जब छोटा शमूएल जब दूध पीना छोड़ा तो हन्ना ने कमिटेड थी, वो गई परमेश्वर के भवन में उस बच्चे को दे के आ गई। परमेश्वर के भवन में उस बच्चे को क्या करके आ गई? दे के आ गई। बाइबल बताती है और 5 पुत्र पैदा हुए उसके। हालेलुया। अब वो बाजिन नहीं रही, अब वो बाजिन नहीं रही, उसके 5 और पुत्र हो गए। शमूएल कहां सोता था? शमूएल परमेश्वर की वाचा के बाजू में सोता था, नीचे सोता था, जहां परमेश्वर का संदूक रखा था उसके नीचे सोता था। और परमेश्वर के संदूक में 3 चीजें थी। एक मूसा का लिखा हुआ टैबलेट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? खत, क्या? आज्ञा की पट्टियां। दूसरा हारून का छड़ी। तीसरा मन्ना। जो टैबलेट है, जो पट्टियां है, वो परमेश्वर के वचन को दिखाती थी। इसीलिए शमूएल क्या करता था? जब भी बोलता था परमेश्वर के वचन को बोलता था। यहां वो सो रहा है, वो वचन की टैबलेट की आशीष उसके पास जा रही है। हालेलुया। हारून की छड़ी, वो नाई था, जज था। परमेश्वर के वचन में लिखा है शमूएल एक नाई था, जज था, वो न्याय करता था। तीसरा मन्ना, परमेश्वर का मन्ना उसके पास था। ये तीनों आशीषों से शमूएल भरा हुआ था। जब हम बाइबल के पास होते हैं, वचन के साथ रहते, पवित्र आत्मा के साथ रहते, मैं बताऊं जितने भी गिफ्ट्स पवित्र आत्मा के पास रहते वो हमको मिलते जाते। शमूएल बचपन से वहां रह रहा था और उसको गिफ्ट मिल रहे थे। इसीलिए वो एक अच्छा नबी था, एक अच्छा नाई था, और अपने लोगों को प्रेम करने वाला अच्छा परमेश्वर का दास था, याजक था। हालेलुया। अब हम बात करेंगे 2 अभिषेक के बारे में। ध्यान से सुनना, ये वचन आपको जिंदगी में काम करेगा। 2 अभिषेक के बारे में बात करेंगे। पहला अभिषेक जब उसने राजा साउल को अभिषेक किया। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 8वां अध्याय 4था वचन से। यहां पे लोग, ध्यान से सुनिए, यहां पे लोग आए और लोग शमूएल से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि शमूएल अब हमें राजा चाहिए। क्या चाहिए? जैसे दूसरे लोगों के पास राजा है वैसे हमें भी राजा चाहिए। यानी उन लोग परमेश्वर से संतुष्ट नहीं हो रहे थे, उनको क्या चाहिए था? राजा चाहिए था। पढ़ेंगे दीदी 1 शमूएल 8वां अध्याय 4था वचन। तब सब इजरायली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन
तू तो अब बूढ़ा हो गया हाँ और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। हाँ अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हमारे लिए क्या नियुक्त कर? वो परमेश्वर को राजा समझना बंद कर दिए। क्या नियुक्त कर बोल रहे हैं? उससे कहने लगा, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। हाँ। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर सब दे। जातियों के पास जैसे अदर्स जातियों के पास है वैसा हमको भी एक ऐसा राजा दे। आगे परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, हाँ। क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। कि परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसने राजा की डिमांड की, उसने मुझे निकम्मा जाना। परमेश्वर खुद अपने दास को बोल रहे हैं। हम भी परमेश्वर को छोड़ कई कई लोगों के पीछे भागते। हमें ये नहीं होना, हमें वो होना है। हमें ये अच्छा नहीं बता रहा, वो अच्छा बता रहा है। हमें ये अच्छा नहीं कर रहा, हमको वैसा वाला चाहिए। हमको कार वाला पास्टर चाहिए, हमको ये हेलीकॉप्टर वाला चाहिए, ये चाहिए। लेकिन बाइबल का वचन यहाँ क्या बोल रहा है कि जैसे कैसे बोल रहे थे लोग, जैसे दूसरे लोगों के पास राजा है वैसे हमें भी दे। ये लोग मनुष्यों के पीछे चले गए थे और मनुष्यों को एक राजा की जरूरत थी। उस समय वो परमेश्वर को छोड़ दिए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं बड़ा हूं, आप मेरे इधर आते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, एकदम क्लियरली। मैं आपको अगर परमेश्वर के पास पहुंचा नहीं रहा हूं ना तो मैं गलत हूं। मेन राजा, मेन सम्राट हमारा वो है यीशु मसीह। अगर मैं बोलूंगा कि आप मेरी वाहवाही करो, मेरे पीछे पीछे चलो, तो मैं गलत प्रचार कर रहा हूं। अगर मेरा वचन कहेगा कि आप परमेश्वर को राजा मानो और परमेश्वर के पीछे चलो, तो वो सही रहेगा। उन समय राजा की जरूरत नहीं पड़ी रहती, लेकिन लोग क्या कहने लग गए दूसरी दुनिया को देख के, भाई इसके पास राजा है, हमें भी तू राजा दे। इन लोगों के पास राजा है, हमें भी तू राजा दे। और राजा परमेश्वर क्या बोलता है? इन लोगों ने मुझे क्या समझा है? निकम्मा समझा है। तो भी परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर था और परमेश्वर ने जैसा उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन की, उसके अनुसार वो राजा देने के लिए रेडी हो गया। अब आता है साउल का अभिषेक के बारे में, जो हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 9वां अध्याय 3 से 6। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। पढ़ेंगे दीदी। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई, साउल के पिता ईश की क्या खो गई? गधे, गधे खो गए, गधिया गधे। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, तब ईश ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा, हाँ, और गधियों को ढूंढ ला। वो क्या ढूंढ रहा था वो साउल? गधे। वो किसका चरवाहा था? वो गधों का चरवाहा था। बोलो, साउल गधे ढूंढ रहा था। लिखा है ना, वचन में लिखा है ना। हालेलुया। साउल क्या ढूंढ रहा था? जोर से बोलो ना। गधे ढूंढ रहा था। गधे ढूंढ रहा था। और साउल किसका चरवाहा था? फिर इसका मतलब गधे का था ना। आगे तब वो एफ्रेम की पहाड़ी देश, हाँ, और शलीशा देश होते हुए गया, हाँ, परंतु उन्हें न पाया। हाँ, तब वे शालीम नाम देश भी होकर गए, हाँ, और वहां भी न पाया। हाँ, फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां न मिली। गधियां ना मिली। बोलो, साउल गधे ढूंढ रहा था। साउल गधे ढूंढ रहा था और वो ढूंढते ढूंढते सब जगह गया और एक जगह मिला जहां पे उसको बताया गया कि हाँ एक दर्शी है, यानी परमेश्वर का नबी। नबी को पहले दर्शी कहा जाता था और वो तुझे बता देगा कि वो कहाँ है। पढ़ेंगे वचन, 11वां वचन पढ़ेंगे
उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली हाँ। जो पानी भरने को निकली थी। हाँ उन्होंने उनसे पूछा, क्या हाँ। दर्शी यहाँ है? हाँ उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो वो तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे पहला शमूएल 10वां अध्याय 1 वचन। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। क्या लेकर? एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उधेरा और उसे चूम कर कहा, उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? यस, हालेलुया। उसका अभिषेक किससे हुआ? एक कुप्पी तेल से। अब जब एक कुप्पी तेल से उसका अभिषेक हुआ तो परमेश्वर का वचन आगे बताता, पढ़ना ये स्टोरी ना, कि वो उसको बोला कि तू वहां से गुजरना, उसकी कब्र से गुजरना, वहाँ पे तुझे 2 लोग मिलेंगे, फिर तुझे कुछ नबी मिलेंगे, तू उनके साथ नबूवत करेगा। वो उनके साथ नबूवत किया, परमेश्वर की आत्मा साउल के ऊपर उतरी। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है साउल कुछ दिनों बाद परमेश्वर की आज्ञा मानने से मना करना चालू कर दी। पहला उसने मना किया जब परमेश्वर का वचन साउल के पास पहुंचा कि तू वेट कर। शमूएल ने बोला तू वेट कर, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तू बलिदानी मत देना, तू कुर्बानी मत देना, मेल बलि होम बलि मत चढ़ाना। और उसने क्या किया? उसका वेट नहीं किया, उसकी कुर्बानी दे दी। दूसरा, परमेश्वर ने उसको बोला था जितने भी अमेलेकी लोग हैं उनको तू खत्म कर देना। लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध शाऊल ने क्या किया? उसके जो राजा था अगाग, उसको जीवित छोड़ दिया। जब हम कुप्पी के तेल का अभिषेक लेते हैं, जब हम कुप्पी के तेल का अभिषेक लेते हैं, हम परमेश्वर के वचन में ज्यादा नहीं बने रहते, हम दूर हो जाते, हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते। और एक वचन निकालेंगे दीदी, जब उसने अगाग के राजा अगाग किंग को जब छोड़ दिया था तब वो क्या कर रहा था? पहला शमूएल 15 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे। तब शमूएल जाने के लिए घूमा, हाँ, और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। शमूएल उसने उसको बताया कि भाई तूने गलत किया, परमेश्वर की आत्मा तेरे से चले गई है, दूर चले गई है। तो उसके वस्त्र को पकड़ा और वस्त्र को जैसे पकड़ा उसका वस्त्र फट गया। तब शमूएल ने क्या बोला? तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया। आज जैसे तेरा वस्त्र फटा है ना, आज इज़राइल का राजा जो है, जो परमेश्वर है, तेरे राज्य को फाड़ डालेगा। एक और अभिषेक के बारे में पढ़ेंगे जो लिखा है दाऊद का अभिषेक। वो लिखा है पहला शमूएल 16 अध्याय 1 वचन। और यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। मैंने साउल को राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल। किसमें सिंग भरने बोल, किसमें तेल भरने बोल रहा है? सिंग में। सिंग में। यहाँ देखो मेरी तरफ, सिंग में परमेश्वर बोल रहा है कि तेल भर। और मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मैंने उनमें से एक को राजा होने के लिए सुना है। आगे पढ़ेंगे दीदी। शमूएल बोला, शमूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। हाँ। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है। यस। और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। यस। आगे पढ़ते रहिए दीदी। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। हाँ। और बैतलहम को गया। हाँ। उस नगर के पुरनिये थर थराते हुए, जब शमूएल गया, जब एक भविष्यवक्ता के, एक परमेश्वर का दास गया, तो उसके जितने भी लोग थे क्या कर रहे थे?
थर थर कांप रहे थे। अगर आप परमेश्वर के सेवा करते हो, आप परमेश्वर का नबी हो, तो एक व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति ना थर थर कांपने को ना। हालेलुया। क्यों कांपने को ना? आगे पढ़ेंगे क्या बोलता है उसको। उस नगर के पुरनिये थर थर आते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है? क्या तू मित्र भाव से आया है कि कुछ दुख देने आया है? आगे पढ़ेंगे दीदी। उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया। हाँ मैं मित्र भाव से। तब उन लोग थोड़े से निश्चित हुए। आगे, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। हाँ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हाँ। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। तब पहला बेटा आया, क्या नाम था उसका? एलियाब। एलियाब। आगे, कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। निश्चय जो अभी यहोवा के सामने। यिशै ने एक एक करके अपने पुत्रों को दिखाना। यिशै के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। और पहले एलियाब आया। एलियाब हाइट में, हेल्थ में बहुत अच्छा था, तो शमूएल को लगा कि यही है। आगे पढ़ेंगे दीदी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि हाँ। मैंने उसे अयोग्य जाना है। आगे पढ़ेंगे दीदी। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन। आगे, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इसको। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको। बस यहाँ देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। शमूएल को परमेश्वर ने बोला कि मैंने साउल को तुच्छ जाना है राज करने के लिए, अब मैं उसको राजा नहीं मानता। मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को राजा के लिए नियुक्त कर लिया है। तुम अपना सींग लो और उसमें तिल भरो और जाओ उसको अभिषेक करने के लिए। जब वहां अभिषेक करने जा रहा था तो क्या हुआ, शमूएल के सामने उसका पहला बेटा एलियाब आया। एलियाब हाइट हेल्थ में अच्छा होगा, तो शमूएल बोला यही होगा। परमेश्वर बोला ये नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, शमूएल परमेश्वर के साथ गया था। हालेलुया। वो जब उससे पूछ रहा था तो परमेश्वर उसको बता रहा था। इसका मतलब ये है कि जब भी शमूएल कहीं जाता था तो परमेश्वर उसके साथ जाता था। फिर दूसरा पुत्र आया, फिर उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ये है क्या? बोला ये भी नहीं। तीसरा पुत्र आया, बोला ये है क्या? नहीं। परमेश्वर बोलता है उसको बात करते करते, अरे मैं मन को देखता हूं, शरीर को। मैं परमेश्वर हूं, मैं मन को देखता हूं, मनुष्य नहीं जो शरीर को दिखता हूं। देखो क्या क्लोज रिलेशन था शमूएल और परमेश्वर का। आगे बताती बाइबल। वो बोला और कोई है तेरे घर पे? बोले एक लड़का है, वो तो छोटा सा है, वो तो भेड़ चराने काम करता है, उसको लड़ाई झगड़ा भी नहीं आता, वो कैसे राजा बनेगा? नहीं। बोले तू उसको लेके आ। बाइबल बताती है, पढ़िए ध्यान से, 10 से 13 पढ़िए। यो ही यिशै अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हाँ। और शमूएल यिशै से कहते गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। इन नहीं, 7 को नहीं चुना। बोलो 7 को नहीं चुना। 7 को नहीं चुना। आगे। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, लहुरा तो रह गया। हाँ। और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा। पर वो किसको चढ़ा रहे हैं? भेड़ बकरियों को। आगे। शमूएल ने यिशै से कहा, हाँ। उसे बुलवा भेज। उसको बुलवा दे, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। आगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। हाँ। उसके तो लाली झलकती थी। हाँ। और उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। हाँ। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक। यहोवा ने क्या कहा? उठ जा। क्या बोला? उठ जा, क्योंकि जिसका अभिषेक होने वाला है वो आ रहा है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जब सिंह का अभिषेक पाता है, सिंह के तेल का अभिषेक पाता है, परमेश्वर उसको बोलता उठो, मैं
इसको अभिषेक करना चाहता हूं। हालेलुया। मनुष्यों का चुना हुआ कौन था? साउल। परमेश्वर ने नहीं बोला कि उठो उसका अभिषेक करो, लेकिन जो परमेश्वर का चुना हुआ था वो कौन था? दाऊद। इसीलिए वचन कहता है, सबको बोला उठ जा। क्या बोल रहा है, फिर से बोलेंगे दीदी? तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। उठकर इसका अभिषेक कर। सब लोग उठ गए। आगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हाँ। और उसी दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। दो लोगों का अभिषेक हुआ है यहां पे, एक दाऊद का, एक साउल का। साउल को क्यों अभिषेक किया? क्योंकि परमेश्वर के लोग जो थे, मनुष्य चाहते थे कि एक राजा हो, तो उसने क्या किया? परमेश्वर में, ठीक है इनको राजा चाहिए, इनको मैं राजा दे देता हूं। लेकिन जब परमेश्वर को लगा मैंने राजा इसे बनाकर, परमेश्वर का वचन कहता है जब मैंने राजा बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो परमेश्वर को राजा की जरूरत पड़ी। हालेलुया। तो साउल को कुप्पी के तेल से अभिषेक हुआ। बोलो, साउल को कुप्पी के तेल से अभिषेक हुआ, और दाऊद को सिंग के तेल से। अब ये फर्क क्या है कुप्पी के तेल और सिंग के तेल में? कुप्पी इंसान के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? मट्टी से बने रहती, इंसान उसको आकार देता है। लेकिन जो सिंग रहता है उसे परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। जब मनुष्य के द्वारा आप चुने जाएंगे, मनुष्य के द्वारा आपको बढ़ाए जाएंगे, तो आप यकीनन उसमें परमेश्वर का कुछ भी भाग नहीं रहेगा। हालेलुया। कुप्पी का तेल का अभिषेक फ्री में मिलता है। बाइबल बताती है सैमुएल ने कोई चार्ज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। जबकि बाइबल बताती है जब भी कोई नबी दर्जी से मिलने जाता था तो कुछ पैसे लेके जाता था। बाइबल जब आप पढ़ोगे ना तो उसके दोस्त, जिसका साथी पैसा रखा था, वो पैसा नहीं रखा था, फ्री में। लेकिन सिंह के अभिषेक के लिए आपको कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, जब आप कुप्पी का तेल यूज करते हैं, कुप्पी का अभिषेक जल्दी बढ़ता है और जल्दी घट जाता है। कुप्पी का अभिषेक क्या करता है? आपको जल्दी राजा बनाता है। जो मैन मेड रहता है, जो पर मनुष्यों के द्वारा जल्दी राजा बनाता है, लेकिन वो जल्दी गिराता भी है। साउल को जल्दी राजा बनाया और जल्दी गिरा भी दिया। लेकिन जो सिंह का अभिषेक रहता है वो परमानेंट राजा रहता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। साउल को हरा दिया गया था, लेकिन दाऊद को कोई नहीं हरा सकता। क्यों? कुप्पी के तेल और सिंह के तेल में डिफरेंस है। कुप्पी का तेल मनुष्यों के लिए था, मगर सिंह का तेल परमेश्वर के लिए था। परमेश्वर बोलता है जब मैंने साउल को राजा बनाया तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे दूसरा राजा चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि साउल को परमेश्वर बोलता है कि मैंने इससे गलती कर दी, इसीलिए तू उठ सैमुएल, अपने सिंग में तेल डाल, मैंने अपना राजा चुन लिया है। हालेलुया। कुप्पी का तेल आपको कमजोर बनाता है। बोलो, कुप्पी का तेल मुझे कमजोर बनाता है। हम कुप्पी का तेल कमजोरों के लिए है, डरपोकों के लिए। बोलो, कुप्पी का तेल कमजोरों के लिए, डरपोकों के लिए। लेकिन सिंह का तेल वो करेजियस लोगों के लिए, वीरों के लिए, जो डरते नहीं, निडर लोगों के लिए। क्या हुआ जब गोलियत सामने खड़ा था? कितने दिन तक ललकार रहा था? 40 दिन तक ललकार रहा था। कुप्पी के तेल का अभिषेक वाला साउल अंदर बैठ के डर रहा था, कैसे मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं। बराबर है, पता है ना गोलियत तो दाऊद की स्टोरी। साउल अंदर बैठ के डर रहा था, कैसे मारूं, कैसे मारूं। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, जो अभिषेक दास था, जिसके ऊपर अभिषेक हुआ था सिंह के तेल का, दाऊद,
वो टिफिन लेके आ रहा था ना, अपने भाइयों को टिफिन लेके आ रहा था, और वो बाइबल बताती है वो टिफिन लेने देने गया था, उसने गोलियत को मार के आया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप मनुष्यों के खुश करने के लिए जीना बंद कर दे। हालेलुया। साउल का जीवन पूरा मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला जीवन था। कैसे मैं उसको खुश करूं, कैसे मैं लोगों को खुश करूं, कैसे मैं अपने सैनिकों को खुश करूं, मैं सैनिकों को खुश करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दाऊद का जीवन ऐसा नहीं था। दाऊद का जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन था। आज से आप एक ध्यान से सुन लीजिए, हमको कुप्पी के तेल के अभिषेक व्यक्ति नहीं रहना जो मनुष्यों को खुश करने के लिए बनाया जाता है। हमको परमेश्वर को खुश करने वाला व्यक्ति रहना है। हालेलुया। कुप्पी का तेल वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन से दूर रहता है, कभी वचन को फॉलो नहीं करता। साउल कभी परमेश्वर के वचन को सुनता था लेकिन करता अपने मन की था। सैमुएल इसको बोलता था कि तू रुके रहना, जब तक मेल बलि ना चढ़ाओ तब तक ना चढ़ाना। वो रुका नहीं रहा, उसने कर दिया। परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा सैमुएल के द्वारा कि तू सबको मार देना, चाहे बच्चे रहे सब रहे, सबको मार देना। उसने राजा को बचा के रखा। कुप्पी के तेल वाले अभिषेक वाले, जो मैन मेड अभिषेक रहता है, जो खुद का बनाया हुआ अभिषेक वाले व्यक्ति रहते, वो कभी परमेश्वर की नहीं सुनते। वो वचन, साउल परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता था, लेकिन दाऊद, हमने पिछले बार पढ़ा, कभी परमेश्वर के वचन से दूर नहीं जाता था। दाऊद का बच्चा मर रहा था लेकिन तो भी परमेश्वर को बोलता ठीक है। दाऊद को बोला परमेश्वर ने तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, वो बोला ठीक है। कभी बहस नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन ये जो मैन मेड अभिषेक वाले लोग रहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा अभिषेक किए गए लोग रहते हैं, इन लोग हमेशा परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करते, कभी सही तरीके से आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के अभिषेक लोग रहते हैं उनके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहते। हालेलुया। कुप्पी के तेल, जो मैन मेड, जो साउल किसका चरवाहा था? गधों का। किस बोलो, साउल गधों का चरवाहा था, लेकिन दाऊद किसका चरवाहा था? भेड़ का। कई ऐसे लोग मिलेंगे अभी जो मनुष्यों को खुश करने वाले मिलेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या समस्या है, हम सॉल्व करते हैं, हम करेंगे तुम्हारी सॉल्व। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि वचन में कैसे चलना है, अभिषेक में कैसे चलना है। जब लोगों को जरूरत थी कि मुझे राजा चाहिए दूसरे जैसे, तो परमेश्वर ने कुप्पी के तेल वाले साउल को दिया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन जब परमेश्वर को लगा कि मुझे ऐसा राजा देना है जो मेरी जरूरत बने, तब उसने सिंह तैयार किया। सिंह क्या होता है पता है? सिंह एक जानवर का सिंह रहता है, भेड़ का, भेड़ का सिंह रहता है। जब वो मरता है या कुल बलिदान होता है, तब उसका सिंह निकाला जाता है और उसको पवित्र जगह में रखा जाता है। और जो वो पवित्र जगह से निकलता है और उसमें तेल डाला जाता, उससे जब अभिषेक किए करने को बोला था दाऊद ने, आप परमेश्वर को ये बताइए, ये पूछिए, प्रभु तू मुझे किस चीज का अभिषेक देना चाहता है? सिंह का अभिषेक देना चाहता है या मैन मेड अभिषेक देना चाहता है? समझ रहे आप? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। दो तरीके से अभिषेक काम करते हैं इस संसार में। एक मनुष्य का दिया हुआ अभिषेक, दूसरा है परमेश्वर का दिया हुआ अभिषेक। जब मनुष्यों को खुश करने वाले व्यक्ति आते हैं तो उसके साथ परमेश्वर की अभिषेक ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। साउल ज्यादा दिन तक राजा बना हुआ नहीं रहा। बाइबल बताती है दूसरे तीसरे वर्ष से ही उसका अभिषेक खत्म हो गया।
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाया, परमेश्वर की आशीषों पे नहीं चल पाया। वो तुरंत राजा बन गया, तुरंत उसको अभिषेक हो गया, वो तुरंत अपने घर से पैलेस में चले गया, राजभवन में चले गया। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ, वो धीरे 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 धीरे, पहले वो कहाँ रहा? भेड़ों को संभाल रहा था। फिर राजा दाऊद ने उसको जंगल में रहा। फिर कई साल बाद वो क्या बना? राजा बना। आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं ना, समय लग रहा है आशीषों में आपके जीवन में, भले लगे तो समय लग रहा है, लेकिन आप विश्वास करो, आप परमानेंट राजा बनने जा रहे हो। हालेलुया, परमानेंट राजा बनने जा रहे हो। राह तकलीफदायक है, राह मुश्किल है। दाऊद की राह आसान नहीं थी। दाऊद तुरंत जाके राजा नहीं बन गया, लेकिन समय लगा। तो आज हमने क्या सीखा? 2 अभिषेक के बारे में सीखा। बोलो, 2 अभिषेक के बारे में सीखा। हमने 2 राजाओं के बारे में सीखा। एक राजा जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था, दूसरा राजा जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया राजा था, वो परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलता था। जो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ राजा था, वो परमेश्वर के वचनों में चलता था। जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ राजा था, वो डरपोक था। वो गोलियत को देख के वो अपने रूम में बैठा हुआ था, अपने तंबू में बैठा हुआ था। लेकिन द्वारा बनाया हुआ राजा था, जो बच्चा था, तो भी वो टिफिन देने गया था। लेकिन उसने देखा कि गोलियत है, इससे डर रहे, बोलता है मैं उसे मारूंगा। जब आप परमेश्वर के अभिषेक को लेकर चलोगे, आपके हाथ में जो भी रहेगा, कुछ रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं गारंटी बोल रहा हूं कि परमेश्वर उसमें से आपको विजयी घोषित करेगा। हालेलुया। दाऊद के साथ क्या था वहां पे? पर साउल बोलता है तू ये मेरी तलवार रख ले, मेरा कवच रख ले। दाऊद बोलता है नहीं, मैंने इसको नहीं परखा है। मैंने किसको परखा है? मैंने परमेश्वर के अभिषेक को परखा है। जो अभिषेक जो सिंह के तेल से मेरे ऊपर आया था, और सिंह के तेल से जो मेरे अभिषेक को देखा था, तो मैंने भालू को भी मारा था, शेर को भी मारा था। तू अपने तलवार को रख ले, तू अपने कुपी के तेल वाले अभिषेक को रख ले, मैं परमेश्वर के अभिषेक को लेकर जाऊंगा। और देखा उसने वहां पे पत्थर पड़े हैं 5, वो चिकने पत्थर को उठा और एक पत्थर को मारा गुलेल से, उसके सर में घुस गया और उसके तलवार से उसको मार डाला। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी परिस्थिति कैसी भी रहे, परमेश्वर की नजरों से देखो, वहीं पे हथियार पड़ा है, वहीं पे पत्थर पड़े। आप उस पत्थर को उठाओ परमेश्वर यीशु के नाम से, और उस पत्थर को उठा के परिस्थिति को मारोगे ना, परिस्थिति हार जाएगी। हम देख नहीं पा रहे। दाऊद ने क्या किया? दाऊद गया वहां पे बच्चा सा, और वचन क्या कहता है? हालेलुया। आप मेरे साथ बोलो परमेश्वर। एक बार जोर ताली बजाएंगे ना, मैं आपको एक और भेद की बात बता रहा हूं, ठीक है? जब दाऊद गया, बोला मैं मारूंगा, छोटा सा दाऊद, वो गोलियत लंबा चौड़ा, उससे 40 दिन तक सब लोग डर रहे थे। गोलियत के सामने गया और क्या लेके गया? डंडा लेके गया। क्या लेके गया? डंडा लेके गया। तो वचन बोलता है, दाऊद को बोलता है गोलियत वचन में, मैं क्या कुत्ता हूं क्या? क्या बोलता है? मैं क्या कुत्ता हूं क्या? जिससे लोग 40 दिन तक डर रहे हैं, जिससे पूरे यहूदी लोग, इजराइली लोग 40 दिन तक डर रहे हैं। जो कुप्पी के तेल वाला, अभिषेक वाला साउल अंदर बैठ के चुप चुप के रो रहा है कि कैसे मारूंगा, मैं हार जाऊंगा। और वो छोटा सा दाऊद गया डंडा लेके, वो बोलता है कि मैं क्या कुत्ता हूं क्या? लिखा है ना दीदी, पढ़ेंगे? 17 अध्याय पढ़ेंगे। और यिशै तब पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर जाकर खड़ा हुआ करता था। और यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास जा, और पनीर की ये 10 टिकिया उसके सहस्त्रपति के लिए ले जा। क्या लेके गया था? वो टिफिन लेके गया था। हालेलुया। जब आप मनुष्य के अभिषेक से नहीं, परमेश्वर के अभिषेक से चलोगे, आप टिफिन भी लेके जाओगे तो आप जीत के आओगे। आगे। हाँ,
क्या गोलियत क्या बोलता है उसको? क्या मैं कुत्ता हूं? क्या तू छड़ी लेके लाठी लेके मेरे को मारने है? हालेलुया। वो गोलियत से, मैंने बोला वो गोलियत से अच्छे अच्छे लोग डर रहे हैं, और दाऊद उसको किससे मारने गया है? छड़ी से, लाठी से। और गोलियत इतना शक्तिशाली, इतना भयंकर, जिससे लोग डर के मारे छुप रहे हैं, राजा चुप के बैठा है, वो बोलता है क्या मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को लेके चलोगे, परमेश्वर के अभिषेक को लेके चलोगे, जो भी परिस्थिति होगी वो आपको बोलेगी क्या मैं कुत्ता हूं? ये बोल रहा ना, वो बोला कि उसने कुत्ता, उसको हर परिस्थिति आपको कुत्ते के जैसे दिखेगी। हालेलुया। हर परिस्थिति आपको कुत्ते के जैसे दिखेगी। वो खुद बोल रहा है क्या मैं कुत्ता हूं? ये किसको भेज दिया? लकड़ी से मारने के लिए। मेरे लिए तो बड़े बड़े औजार चाहिए, मेरे लिए अलग अलग तलवार चाहिए, और ये लाठी लेके मेरे को मारना है। हालेलुया। ये जो सिंह के अभिषेक वाले लोग हैं ना, वो ऐसे ही रहते हैं। हालेलुया। ये जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग रहते ना, वो वैसे ही रहते। वो दाऊद लाठी लेके गया, अब गोलियत उसको बोलता है मैं 40 दिन तक इनको डरा रहा हूं, 40 दिन तक ये लोग मेरे से डर के मारे बैठे, और तेरा राजा वो छावनी से बाहर नहीं निकला डर के मारे, डरपोक, मगर ये बच्चे को भेजा है और बच्चा मुझे लाठी से मारने है, क्या मैं कुत्ता हूं? हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। पहले ही वो हार गया, क्या मैं कुत्ता हूं बोल के। मैं बाइबल बता रही है ना, क्या मैं, फिर से पढ़ेंगे दीदी 43 क्या मैं कुत्ता हूं? हालेलुया। बाइबल बताती दाऊद ने अगले 2 वचन में, 3 वचन में उसको मार डाला। हालेलुया। एक बहुत बड़ा अंतर है जब परमेश्वर के द्वारा आप चुने जाते हो। अगर बता क्यों आए हो आप यहाँ पे, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है, क्यों वचन ये आज का आपके लिए बना है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं किसी मनुष्य के द्वारा तेरा अभिषेक ना करूं, मनुष्य के लिए तेरी महिमा ना करूं, बल्कि मेरी जरूरत है तुम लोग, मैं आज तुम्हारी महिमा करूंगा, तुम्हारा अभिषेक करूंगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को लेके चलोगे, वचन को पालन करोगे, तो क्या होगा? क्या करता दाऊद पहले जीवन में परमेश्वर के गाने गाता था, परमेश्वर के वचन को गुनगुनाता था, और शायद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। परमेश्वर ढूंढ रहा था कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, किसको मैं अभिषेक करूं, किसको मैं अभिषेक करूं। बाइबल बताती है कि उसने सैमुएल को बोला चल मुझे राजा मिल गया है, वो यिशै का पुत्र है, तू अपने सींग में तेल डाल और चल मैं तुझे बताता हूं। तो बाइबल बताती है जब वो यिशै के पुत्र के घर गया, यिशै के घर गया, तो यिशै ने 7 पुत्र को दिखाए, 7 में से 7 कोई परमेश्वर को उतनी महिमा नहीं देता था जितना दाऊद देता था। लेकिन जब उसने बोला ये नहीं है और कोई है, उसने पूछा कि बॉस वो तो छोटा सा है, वो क्या राजा बनेगा, मेरे भी काम का नहीं है, मैं भी उसको लायक नहीं समझता, मैं भी उसको नालायक समझता हूँ, इसलिए मैंने इसको भेज दिया भेड़ों की चरवाई करने के लिए। नहीं बोले वो नालायक नहीं है, वही लायक है, तू उसको लेके आ, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है मनुष्य की आंखों की तरह नहीं, परमेश्वर की आंखों से देखता है, और परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। जितने लोग आपको नालायक सोच रहे होंगे, आपको किसी काम के नहीं सोच रहे होंगे, दुनिया आपको नहीं काम की सोच रही होगी, लेकिन जब परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है ना, तो आप सबसे बड़े बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया? बोला ये दाऊद जो आ रहा है ना, वो तेरा राजा है, उसको तो अभिषेक। क्या बोलता सैमुएल को? खड़े हो जा, बोले तू ना ही होगा बाद में, लेकिन मैं इसको चुनने जा रहा हूं, तू खड़े हो जा। हालेलुया। तू प्रॉफिट होगा बाद में, मगर मैं इसको चुनने जा रहा हूं, तू खड़े हो जा। वो खड़ा हुआ और वो सिंह से उसका अभिषेक किया। हम कितने बार सोचते हैं कि
परमेश्वर मैच क्यों आया? मेरे परिवार में ये भी आ सकता था, मेरे दोस्त में ये भी आ सकता था, मेरी माता भी आ सकती थी, मेरा भाई भी आ सकता था प्रभु में। इन लोग क्यों नहीं आ रहे? इन लोग क्यों दूसरी जगह जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं क्यों आ रहे हैं। मैं आज बताता हूं राज की बात, क्योंकि परमेश्वर ने उनको नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको यीशु के 7 भाइयों की तरह अलग करके आपको दाऊद बनाए, आपको वो दाऊद बनाए जिसके सामने आपको छड़ी दे दे, और छड़ी दे के आपके जितने भी बड़े बड़े गोलियत है वो खुद होके बोले कि क्या मैं कुत्ता हूं क्या? प्रेज लॉर्ड। हम सोचते ना मेरा परिवार नहीं आया, मेरा वो नहीं आया, मेरा हस्बैंड नहीं आया। अरे हस्बैंड को नहीं बुलाया था, आपको बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। उसके भाइयों को नहीं बुलाया परमेश्वर ने, दाऊद को बुलाया। जब आपको बुलाया है तो आपको वो अभिषेक करने के लिए बुलाया है। कभी कभी सोचते हैं ना हम, क्यों हम परमेश्वर के भवन में बैठे, क्या रीजन है हम सुनने आते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों रह रहे हैं, क्यों हमारे लिए ये वचन निकलता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये वचन सुने और मैं इसको अभिषेक करूं करके। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद एक भेड़ चराने वाला था। बोलो, दाऊद एक भेड़ चराने वाला था, लेकिन जो परमेश्वर के वचनों से नहीं चलते वो गधे चराने वाले रहते। हालेलुया। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गधे चराने वाला बनना है कि भेड़ चराने वाला बनना है। एक और रेवलेशन देता हूं। जब हमारा मेमना प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था, किसके ऊपर बैठ के जा रहा था? गधे के ऊपर बैठ के जा रहा था। जितने लोग परमेश्वर के अभिषेक से चलते वो गधों की सवारी करेंगे। हालेलुया। क्यों गधे चराने वाले को मनुष्य का अभिषेक था? मनुष्य क्यों गधे चराने वाले को चुनता है पता है आपको? गधा कभी कुर्बानी नहीं देता। गधे की कुर्बानी होती है, लेकिन भेड़ की होती है, मेमने की होती है। हालेलुया। हम मेमने चराने वाले बने, हम भेड़ चराने वाले बोले। परमेश्वर ने देखा जब लोग उसको बोल रहे हैं कि मुझे राजा चाहिए, राजा चाहिए, परमेश्वर ने बोला भाई ये लोग मुझे छोड़ के अपने हिसाब से राजा चुनना, राजा चाहते हैं तो ठीक है, मैं उनको राजा दूंगा, लेकिन गधे चराने वालों का राजा दूंगा। लेकिन जब परमेश्वर को लगा नहीं अब मुझे राजा की जरूरत है, पहले मनुष्य को राजा की जरूरत थी, लेकिन दूसरी बार क्या लिखा है? अब मुझे राजा की जरूरत है। परमेश्वर ने बोला मैं भेड़ चराने वाले को राजा बनाऊंगा। ये 7 नहीं है, 8वां जो है छोटा वाला वो मेरा राजा कहलाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके जिंदगी में, आपके परिवार में से कितने लोग नहीं आ रहे? टेंशन मत लो, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप आगे बढ़ो, उनको देख के पीछे मत जाओ वो क्या कर रहे क्या नहीं, आप आगे बढ़ो। हालेलुया। जब अब एक मुद्दे की बात ना, परमेश्वर को हम सबकी जरूरत है। क्या है? इसीलिए बुलाया परमेश्वर। परमेश्वर को हम सबकी जरूरत है। आप क्यों हो यहां पे? किस लिए आए हो? किस लिए बैठे हो? सोचे हो आप? सोचे हो आप? क्यों पवित्र आत्मा दिया है? क्यों बाहर की आत्मा नहीं दिया? क्यों पवित्र आत्मा दिया है? क्योंकि वो अभिषेक करना चाहता है दाऊद की तरह आपका। आज आप में से हर एक व्यक्ति गोलियत का, एक गोलियत का 100 गोलियत को मार सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कैसा अभिषेक दिया? अपना मेमना, अपना बेटे को कुर्बानी देके उसके सींग को निकाल के पवित्र आत्मा दिया है। एक कुर्बान मेमने के सींग से आपका अभिषेक किया है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो अभिषेक करेगा, वो ऑलरेडी आपको अभिषेक कर चुका है। वो यीशु मसीह आपके लिए ऑलरेडी कुर्बान हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है? हम वचनों में नहीं चलते। सौल के साथ प्रॉब्लम क्या था? कि वो वचनों में नहीं चलता था। बोलो, मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा और मैं परमेश्वर के
पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेके चलूंगा। क्यों ना हम खड़े हो जाए, 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रखा बस सीखे दिखे दी अंधेरे सीधे रे लिखा दार सुखो बो सीखे दिखा दारी अंधेरे रखा बस सीधे रे लिखे दे रे लिखो बस सीखे दिखा दारा बस सीधे रे लिखे दे रे। आज हमने सीखा 2 अभिषेक के बारे में, एक कुप्पी का तेल का अभिषेक, दूसरा हमने सीखा तेल का अभिषेक। बोलो मेरे साथ प्रार्थना करो। पिता यीशु के नाम से मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू दाऊद की तरह मेरा अभिषेक कर। मैं तेरी जरूरत बनना चाहता हूं, 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 मैं तेरी, बोलो मैं तेरी जरूरत बनना चाहता हूं, मैं तेरी जरूरत बनना चाहता हूं। मैं इसीलिए नहीं बुलाया गया अकेले, मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं। तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है। यीशु के 8 लड़कों में से 1 लड़का मुझे चुना है, 8 बच्चों में से 1 मुझे चुना है। तू, मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। बोलते रहो मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। मैं गधों को चराने वाला नहीं, मैं भेड़ों को चराने वाला हूँ। मैं तेरी जरूरत बनूं, मैं तेरी जरूरत बनूं पवित्र आत्मा, मैं तेरी जरूरत बनूं, मैं तेरी जरूरत बनूं। राबा सेखे दिखा दारी अंधेरे बुस्सो दूरी खानदर रखा बा सेखे दिखा दारा सोखो बो सेखे दिखा दारी अंधेरे बुस्सो दूरी सेखे दिखा दारा ला 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 रिखे बुस्सो खो सेखे अंधेरे बुस्सो दूरी अंधेरे। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे लोगों को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तू उन्हें अपने अभिषेक से भर पिता परमेश्वर, प्योर तेरे अभिषेक से भर पवित्र आत्मा, तेरे अभिषेक से भर पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर पिता परमेश्वर। वो रेडी हो जाए पिता परमेश्वर। हम देख रहे स्वर्गदूत खड़े हो गए, इनको तू अभिषेक कर रहा है पिता परमेश्वर। तू खड़े हो जाए पिता परमेश्वर, तू तेरे स्वर्गदूत खड़े हो जाए उनका अभिषेक करने के लिए पिता परमेश्वर। अभिषेक होने दे पिता परमेश्वर, इनको तू अलग कर पिता परमेश्वर, अलग कर पिता परमेश्वर, तैयार कर तेरी सेवा के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति अपनी एक सेवा को लेके चले पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को लेके चले पिता परमेश्वर। मैन मेड अभिषेक को हम कैंसिल करते हैं इनके जीवन से, मैन मेड अभिषेक को कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर के जीवन से। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले अभिषेक को कैंसिल कर पिता परमेश्वर, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले अभिषेक को कैंसिल कर पिता परमेश्वर। इन्हें तू अपने पवित्र अभिषेक से अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र अभिषेक से कर पिता परमेश्वर, पवित्र अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जैसे यीशु मसीह हमारा मेमना है, यीशु मसीह के लहू बहाने से हम चंगे होते हैं पिता परमेश्वर। इसके क्रूस के द्वारा हम चंगे होते हैं पिता परमेश्वर। उस क्रूस के उस लहू से तू उनका अभिषेक कर पिता परमेश्वर। कोई मैन मेड चीजें ना रहे पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हम परमेश्वर, तूने अभिषेक कर पिता परमेश्वर। मैन मेड चीजों से दूर रख पिता परमेश्वर, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोगों से दूर रख पिता परमेश्वर। राबा सेखे दिखा दारा लाले अंदर सुखो बो सेखे दिखा नारा ला 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 सेखे बो। सो आइए हम अन्य भाषा में बातें करें 2 मिनट। राबा सेखे दिखा सुखो बो सेखे दिखा नारा लाबा सेखे दिखा। इन्हें तू दाऊद बना पिता परमेश्वर, इन्हें तू दाऊद बना पिता परमेश्वर, दाऊद बना पिता परमेश्वर। ये कहा जहां भी जाए वहां विजय घोषित हो गया है पिता परमेश्वर। वो मनुष्य के अभिषेक के द्वारा नहीं पिता परमेश्वर, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो आशीषित हो पिता परमेश्वर। राखा बे सेखे दिखा दारा लाले अंधेरे सो बो सेखे दिखे दे रे लिखे दे अंदर सो बोलो लिखे दे रे अंदर लोखो ज़ेबेरी खादारा लाल सुखो यांदिर साखादारी अंदर। जोर से बोलते रहिए, अन्य भाषा बोलते रहिए। राबा सेखे दिखादारा सेखे दो बोदूरियान सेखे दे, बोलते रहिए, बोलते रहिए।
सीखे दिन बोलते रहिए रापादी खादर सीखे बोसु को सादारा ला 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 बोसु सीखे बोसु दूरी अंधेरे सीखे बोसु सीखे लाबादेरे लिखा दारा बुसु खुद प्रार्थना करते रहिए 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 करते रहिए प्रार्थना करते रहिए प्रार्थना करते रहिए। हम मनुष्यों के अभिषेक के द्वारा नहीं परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा चलने की कोशिश कीजिए। वो अभिषेक कई भविष्यवाणियों से बढ़कर अभिषेक है। वो अभिषेक ऐसा अभिषेक है जो दुश्मनों को घुटने पे लेके आता अभिषेक है। वो अभिषेक परमेश्वर की महिमा सुनाने वाला अभिषेक है, परमेश्वर की महिमा गाने वाले अभिषेक को। क्योंकि बाइबल बताती है जब अभिषेक आता है, जब अभिषेक उतरता है तो जुए टूटते हैं, श्राप टूटते हैं। पिता परमेश्वर वो अभिषेक, वो तू परमेश्वर तू अपने स्वर्ग से अभिषेक को तू डाल दे पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग से उतार दे पिता परमेश्वर। इन लोगों को, मनुष्य को खुश करने वाले लोगों से दूर कर पिता परमेश्वर, सेपरेट कर इनको सेपरेट कर पिता परमेश्वर। अभिषेक से भर पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें वो अभिषेक से भर पिता परमेश्वर। वो अभिषेक वो गहरे अभिषेक से भर पिता परमेश्वर। वो अभिषेक से भर पिता परमेश्वर। वो अभिषेक से भर पिता परमेश्वर। रिखे बेसु को दिखादार सेखे दिखादार अंधेरे ओ रिखे बे सेखे दिखा साखा बोस लेखे दिखादार सोखो बोस लाखा बस सीखे और उजते दे रे सीखे बोस रखा बस गुद लिखे दे रे बोस लाखा बस सीखे दिखा दारा ला 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 सोखो बोस सीखे। मैं दाऊद के अभिषेक को लेकर परमेश्वर की हर इच्छाएं पूर्ण करने वाले अभिषेक को चलूं। परमेश्वर के अभिषेक में ऐसा तू सामर्थ दे तेरी इच्छाएं को लेकर चले पिता परमेश्वर। कोई मनुष्य की इच्छाओं को लेकर पूरा चलने वाला ना बना है पिता परमेश्वर। सीखे दिखा सुखो बोझ सीखे रखा बासे दे रे लिखे दे रे सीखे दिखा दारा बोझ सुखो दो लिखे दे रे। हम प्रार्थना करें रिखे दे रे वो सुदो रिखादार सेके दिखन निखादारा ला 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 सोबो दे रे लिखा लाखा बिजी से दे रिखादारा वो सुको रखा बासे दे लिखा सीखे बोसु। मुझे परमेश्वर की आत्मा बता रही है कि लोगों को परमेश्वर चुन रहा है। उनके ऊपर स्पेशल अभिषेक, वो तेल, वो परमेश्वर वो इस्तेमाल कर रहा है। रखा बासी के दिखे दे रे सीखे वो सुदूरी अंधेरे लापा दे रे अंधेरे वो सुख दे अंधेरे रखा वो सुद से दे रे लिखे दे रे वो सुदूरी साखा बात सीखे दिखा दारा ला ला ले सीखे दे अंधेरे लिखा अंधेरे बोस ओ रिखे बेसे दे रे साखा बोसो दो रे साखा